हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस में 23 अगस्त को शिफ्ट 1 और 2, 23 अगस्त, यहाँ पे मैं डेट लिख देती हूँ। शिफ्ट 1 और 2 में हिंदी में पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को जीके के प्रश्न करवाए थे जो कि 23 अगस्त को शिफ्ट 1 और 2 में पूछे गए थे। और आज हम 23 अगस्त को शिफ्ट 1 और 2 में हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद बारी बारी हम सारे पेपर्स करेंगे और इसका मैराथन यानी कि जो कंप्लीट 23, 24 और 25 अगस्त को पेपर था वो भी मैं आप सभी को के सामने लेकर आऊँगी। तो चलिए पहले हम हिंदी का पेपर देख लेते हैं कि शिफ्ट 1 और 2 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए, जो ये 30 और 31 अगस्त को अभ्यर्थियों की ये परीक्षाएं हैं, उनके लिए ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी ताकि वो इसी आधार पर अपनी तैयारी जो है कर सकेंगे। तो चलिए प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। तो इसमें पहले प्रश्न जो है वो गद्यांश से आए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 से लेके 24 तक जो प्रश्न हैं वो आपके गद्यांश से पूछे गए हैं। तो यहाँ मैं एक बार गद्यांश पढ़ देती हूँ जल्दी से और फिर हम प्रश्नोत्तरी पे आ जाएंगे। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की शुद्धता यदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो ये गद्यांश था। चलिए इस पे प्रश्न जो पूछे गए थे उनको देख लेते हैं। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? तो यहाँ मैं ऑप्शंस नहीं रीड करूँगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो मैं आप सभी को सिर्फ आंसर बताती हूँ। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। नेक्स्ट है, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता ना बनने दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। नेक्स्ट है, हमारा विज्ञानाधिकृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है तो जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। तो यहाँ तक गद्यांश से प्रश्न थे। चलिए आगे प्रश्नोत्तरी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर क्षेत्र शब्द जो है वो पुल्लिंग है। बाकी बात करें घटना, क्षमा और रीति, ये सारे स्त्रीलिंग है। हमारा राइट आंसर है क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? देखिए, पराजय, अपवाद, ओढ़ना और प्रभाव। यहाँ पे क्या है? परा उपसर्ग, अप उपसर्ग, प्र उपसर्ग, लेकिन ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है, विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है? विस्मयादि बोधक यानी कि आश्चर्य का भाव। अरे ये क्या हुआ? तो ये क्या है? आश्चर्य है। विस्मयादि बोधक है तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है, तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा है वह अभी आ जाए, अच्छा तुम घर जाओ।
तो यहाँ पर विशेषण के रूप में जो प्रयुक्त है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रेम सागर के रचनाकार है, तो प्रेम सागर के रचनाकार है लल्लूलाल। नेक्स्ट है अनावर्त शब्द का संभिन्नार्थक शब्द क्या है, तो अनावर्त का क्या आ जाएगा, न दोहराया हुआ। नेक्स्ट है जुबान पर लगाम ना होना, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। नेक्स्ट है देश प्रेम में कौन सा समास है, तो देश प्रेम, देश से प्रेम, तो क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास आ जाएगा। कारक आ गया तो कारक आ जाता है तो वहाँ पे तत्पुरुष हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मूक का अनिकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, तो देखिए मूक का तात्पर्य चुप होता है, गूंगा होता है, शांत होता है, लेकिन विवश जो है इसका तात्पर्य नहीं होता। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो निज का मतलब क्या होता है, निज का मतलब होता है अपना। तो यहाँ पर देखिए अपना शब्द का प्रयोग कहाँ लगता है आपको, आज अपनापन कहाँ है, यह मेरी निजी पुस्तक है, आप भला तो जग भला, अपनों से क्या छिपाना। अब यहाँ पर देखिए आप भला तो जग भला, यानी कि हम स्वयं अच्छे हैं तो जग अच्छा है, तो अपनी बात हो रही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्या भूलो क्या याद करो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है, तो देखिए हरिवंश राय बच्चन जी ने 4 आत्मकथाएं लिखी है, जिसमें क्या भूलूं क्या याद करूं उनका पहला है, क्या भूलूं क्या याद करो, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 है। चलिए ये इनका पहला स्थान है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, तो सबसे पहले जिनको मिला हुआ है वो है ऑप्शन नंबर डी माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट है अगम और आगम शब्द का सही युग्म है, देखिए अगम का तात्पर्य होता है दुर्लभ और आगम का तात्पर्य होता है उत्पत्ति, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल है, तो देखिए खा लिया है यानी खा चुके हैं, खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे आसन्न भूतकाल, लेकिन लिया था नहीं है तो यहाँ पे आसन्न भूतकाल आएगा। नेक्स्ट है समास का शाब्दिक अर्थ है, तो समास का तात्पर्य क्या होता है, संक्षिप्त, उसको छोटा करना। नेक्स्ट है एक और अजगर ही लखी और एक और मृगराय, विकट बिटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, पंक्ति में प्रयुक्त रस है। अब यहाँ पे क्या है कि एक और अजगर है और एक और जो है मृगराय यानी कि शेर है, तो यहाँ पर अगर दोनों तरफ दोनों चीज़ें हो यानी तात्पर्य रख ले, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, आगे कुआं पीछे खाए वाली बात हो गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भयानक रस की बात की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्दा अलंकार नहीं है, तो रूपक अलंकार जो है वह शब्दा अलंकार नहीं बल्कि अर्था अलंकार होता है, बाकी यमक अनुप्रास और श्लेष क्या है, शब्दा अलंकार है। नेक्स्ट है जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं, तो जब 2 व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे कि का जमा श तो क्या बन जाता है, अक्ष हो जाता है, त जमा र तो त्र बन जाता है। नेक्स्ट है अशोच और अशौच का सही तात्पर्य क्या है, तो देखिए असोच, सोच क्या होता है, सोचना यानी बिना आ जुड़ गया तो बिना सोच के, और शौच तो देखिए अशौच यानी अशुद्धि, यानी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है, तो क्या है यहाँ पे, वह आई हो, तो ये हो गया हमारा वर्तमान, तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना, तो वर्तमान की बात हो रही है, लेकिन चांसेस है कि आई है तो संभावना बताई जा रही है, तो संभाव्य है। नेक्स्ट है जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, तो जो हम सरलता से पढ़ सकते हैं उसको हम सुपाठ्य कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो यहाँ पर भारत में अनेक जातियाँ हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आग लगने पर कुआं खोदना, इसका तात्पर्य क्या है, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो वयः जमा वृद्ध और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है
2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो ये दिया गया था रमेश कुंतल मेघ को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, सुधा, अमीय और सोम ये तीनों अमृत के हैं, लेकिन शीर जो है वो खीर का होता है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत यानी कि जो दांत से बोले, तो देखिए त, थ, द, ध ये सारे दांत से, लेकिन ट जो है वो मूर्धन्य होता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो सदा एक वचन में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? राइट आंसर है वर्षा और जनता। नेक्स्ट है, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो राजा के लिए देखिए तो राजा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नरेंद्र। हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, किसी एक में ही आस्था रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो वो आ जाएगा अन्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प पर ठीक ठाक प्रदर्शित किए गए हैं? धमाका, तो क्या कौन सा प्रत्यय हो गया इसमें? आका। अब आका आपको इसमें मिल रहा है, ठीक है। लड़ाकू, आकू। उड़ाक, आक। छिलका का, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। नेक्स्ट है, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। नेक्स्ट है, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। तो यहाँ पर इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, ये था हमारा पेपर 1 शिफ्ट 1 का, पेपर 1 कह रही हूँ, सॉरी, शिफ्ट 1 का प्रश्न। चलिए अब शिफ्ट 2 की प्रश्न उत्तरी मैं शुरू करती हूँ। तो चलिए अब शिफ्ट 2 में हिंदी से कैसे प्रश्न पूछे गए थे 23 अगस्त को, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो ये हमारा झांसी की रानी कविता से पंक्तियाँ पूछी गई थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खेलवार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न है, कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं। तो यहाँ पर बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान की, 3 की सभी रचनाएं क्या है? देशभक्ति पूर्ण है। नेक्स्ट है, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर मर्दानी शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है वीरांगना। नेक्स्ट है, इसका सही शीर्षक क्या हो सकता है? तो राइट आंसर है झांसी की रानी। नेक्स्ट है, इस कविता की कवित्री का नाम क्या है? तो राइट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट है, इस कविता में प्रयोग किया गया रस है। तो यहाँ पर वीर रस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विधुर का होता है विधवा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? तुम कब आओगे, ये क्या है? क्वेश्चन है, तो क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। नेक्स्ट है, 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो मगध कविता जो है श्रीकांत वर्मा की कविता है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पर मात्र शब्द जो है ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, अवयव के कितने भेद हैं? तो अवयव के 4 भेद हैं। नेक्स्ट है, री का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो री का उच्चारण स्थान है मूर्धा। नेक्स्ट है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है? तो धर्म से तात्पर्य होता है गुण। नेक्स्ट है, कानन का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, कानन का पर्यायवाची बात करें तो वन होता है और अरण्य भी होता है। तो यहाँ पर दोनों ही तात्पर्य हम ले सकते हैं। बाकी ज़्यादा ऑप्शन अगर करेक्ट करें तो हम 1 पे जाएंगे।
लेकिन अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन भी गलत नहीं होगा। तो देखिए इस पर क्या आता है। नेक्स्ट है कृता कृत में समास है। तो कृता कृत तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये कर्तृवाच्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। आहार शब्द क्या है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट है माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए शब्द, तो इसको हम शिशिर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। तो अभिज्ञ का तात्पर्य होता है जानकार। नेक्स्ट है चीफ की दावत कहानी के रचनाकार है, तो ये भीष्म साहनी की कहानी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अर्ध विराम चिन्ह है। तो अर्ध विराम का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इति और इति शब्द युग्म का सही विकल्प क्या है। तो इति का तात्पर्य होता है समाप्ति और इस वाले इति का होता है बाधा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। नेक्स्ट है अभय और उभय शब्द का सही अर्थ क्या है। तो अभय का तात्पर्य होता है निर्भर और उभय का तात्पर्य होता है दोनों। नेक्स्ट है अंधेर नगरी का क्या अर्थ है। तो अंधेर नगरी का होता है अर्थ अन्याय की जगह। नेक्स्ट है कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो देखिए कांति का तात्पर्य होता है चमक और क्लांति का तात्पर्य होता है थकावट। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आधि और व्याधि शब्द में आधि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो आधि का तात्पर्य होता है मानसिक कष्ट। नेक्स्ट है त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है। तो त वर्ग की ध्वनियाँ जो है दंत्य होती है, त थ त। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अवयव है। राइट आंसर है कारणवाचक अवयव। नेक्स्ट है बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, तो यहाँ पर विभावना अलंकार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है दवाई शब्द का बहुवचन क्या होगा। तुम्हारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो राइट आंसर है कड़ी धूप होना। नेक्स्ट है घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ की बोधक लोकती है। तो राइट आंसर है घर का भेदी लंका ढाए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। तो देखिए यहाँ पर सुंदर शब्द जो है वो क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट है मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पे शब्द प्रयुक्त है मुझे, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तम पुरुष। नेक्स्ट है निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। तो निर्वासित इत प्रत्यय यहाँ पर व्यक्त हुआ है। तो यहाँ तक हमारी प्रश्नोत्तरी थी पेपर 1 और पेपर 2 की, जो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी होगी, जो कि 23 अगस्त को शिफ्ट 1 और 2 में हिंदी का पेपर था। उन सभी प्रश्नों का संकलन था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 24 अगस्त के जो पेपर हैं, चाहे वो जीके जीएस के थे या फिर हिंदी के थे, उन सभी प्रश्नों का संकलन लेकर आऊँगी। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा जितने भी वीडियोस आप सभी तक पहुँचे पेपर के लिए आपको इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जो भी टॉपिक्स मैं अभी पेपर से पहले करवाने वाली हूँ 30-31 अगस्त वाले के लिए।